नमस्कार। आज हम उस विज्ञान को समझने वाले हैं जिससे हम अपनी दुनिया देख पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश की और उसके दो ऐसे बुनियादी नियमों की जो तय करते हैं कि रोशनी असल में काम कैसे करती है। चलिए एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प चीज से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक चमकदार चम्मच में जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो अंदर की तरफ उल्टा और बाहर की तरफ सीधा क्यों दिखता है? इस छोटे से सवाल में ही ना प्रकाश के दो सबसे बड़े नियमों का राज छिपा हुआ है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात समझ लेते हैं। हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस चीज से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर रोशनी चीजों से टकराकर लौटे ही नहीं तो चीजों से भरा एक कमरा भी हमारे लिए पूरी तरह अदृश्य होगा, सब कुछ अंधेरा। तो चलिए प्रकाश के इसी टकराकर लौटने या कहिए इस उछाल को थोड़ा और समझते हैं। विज्ञान में इसी घटना को परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश का ये उछालना या परावर्तन ऐसे ही किसी भी तरह से नहीं होता। ये दो बहुत सटीक नियमों को मानता है। पहला नियम कहता है कि जिस एंगल पर प्रकाश की किरण सतह से टकराती है ठीक उसी एंगल पर वो वापस लौटती है। और दूसरा, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण और सतह का केंद्र बिंदु, ये तीनों हमेशा एक ही सीध में या एक ही प्लेन पर होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नियम हर सतह पर लागू होते हैं, चाहे वो एकदम सीधी हो या घुमावदार। हमारे घरों में जो साधारण आईना होता है ना, वो इन्हीं नियमों का सबसे अच्छा उदाहरण है। नतीजा क्या होता है? हमें एक बिल्कुल परफेक्ट इमेज मिलती है, सीधी, चीज के बराबर साइज की और आभासी। आभासी का मतलब है एक ऐसी इमेज जो हमें शीशे के पीछे बनती हुई महसूस होती है, पर असल में वहां होती नहीं है। और यहीं से हमें हमारे चम्मच वाले रहस्य का जवाब मिलना शुरू होता है। चम्मच जैसी घुमावदार सतहों पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। चम्मच का अंदर वाला धंसा हुआ हिस्सा, जिसे हम अवतल सतह कहते हैं, वो रोशनी को एक जगह इकट्ठा करता है। और बाहर का जो उभरा हुआ हिस्सा है, यानी उत्तल सतह, वो रोशनी को बाहर की ओर फैला देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अवतल आईने में इमेज कैसी बनेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि चीज आईने से कितनी दूर है। अगर चीज बहुत दूर है तो इमेज छोटी और उल्टी बनती है। जैसे जैसे चीज आईने के पास आती है इमेज बड़ी होती जाती है, और जब कोई चीज एकदम पास आ जाती है तो कमाल होता है, इमेज अचानक बड़ी और सीधी हो जाती है। अब क्योंकि ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है तो सोचिए कहाँ कहाँ काम आ सकता है। बिल्कुल, इसे टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट्स में एक शक्तिशाली बीम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेविंग मिरर में चेहरा बड़ा देखने के लिए, या फिर सौर भट्टियों में सूरज की गर्मी को एक जगह केंद्रित करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ हैं उत्तल आईने, जो रोशनी को फैलाते हैं। इसका सबसे बढ़िया इस्तेमाल हम रोज देखते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में। ये हमें देखने के लिए एक ज्यादा बड़ा एरिया देते हैं, जिससे ड्राइवर अपने पीछे का एक बड़ा हिस्सा देख पाते हैं, जो कि सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई बात लाइट के उछलने यानी रिफ्लेक्शन की। अब देखते हैं कि जब लाइट किसी चीज के आर पार जाती है तब क्या होता है। ये तो हम सब ने देखा होगा, है ना? पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है? ये साधारण सा दिखने वाला नज़ारा हमें प्रकाश के दूसरे बड़े नियम को बहुत अच्छे से समझाता है। इस जादू को विज्ञान में कहते हैं अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। और ये होता क्यों है? इसकी वजह बहुत सिंपल है। प्रकाश की रफ्तार अलग अलग चीजों में अलग अलग होती है, जैसे हवा में तेज, पानी में थोड़ी धीमी और कांच में और भी धीमी। तो जब प्रकाश एक चीज से दूसरी में जाता है तो रफ्तार में यही बदलाव उसे अपना रास्ता बदलने या मुड़ने पर मजबूर कर देता है। अब कौन सी चीज प्रकाश को कितना मोड़ेगी, इसे नापने के लिए एक नंबर होता है जिसे कहते हैं अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस चीज का ये नंबर जितना ज्यादा होता है वो प्रकाश को उतना ही धीमा करके उतना ही ज्यादा मोड़ती है। आप देखिए, हीरे का नंबर सबसे ज्यादा है, और यही वजह है कि हीरा इतना चमकचमाता है, क्योंकि वो प्रकाश को बहुत ज्यादा मोड़ता है। तो सवाल ये है कि लाइट के इस मुड़ने वाले गुण का हम फायदा कैसे उठाते हैं? इसका जवाब है लेंस। लेंस और कुछ नहीं, बस कांच जैसी पारदर्शी चीजों के खास आकार में काटे गए टुकड़े होते हैं। ये रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करके या तो प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, जैसा उत्तल लेंस करता है जो बीच में मोटा होता है, या फिर प्रकाश को फैला देते हैं, जैसा अवतल लेंस करता है
जो बीच में पतला होता है। अवतल आइनों की तरह ही उत्तल लेंस भी बहुत काम के होते हैं। चीज की दूरी के आधार पर ये एक असली और उल्टी इमेज बना सकते हैं, जैसा प्रोजेक्टर में होता है, या फिर एक बड़ी और सीधी आभासी इमेज जैसा हम मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं। किसी लेंस की पावर कितनी है, इसे डायोप्टर में मापा जाता है। जो लोग चश्मा पहनते हैं उन्होंने ये शब्द जरूर सुना होगा। सीधे सीधे कहें तो डायोप्टर बस ये बताता है कि एक लेंस प्रकाश को कितनी ताकत से मोड़ सकता है। अगर नंबर प्लस में है, जैसे +5.0D, तो इसका मतलब है कि ये एक उत्तल लेंस है जो रोशनी को इकट्ठा करता है। और अगर नंबर माइनस में है तो वो एक अवतल लेंस है जो रोशनी को फैलाता है। और हाँ, नंबर जितना बड़ा होगा लेंस उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, बस ये दो आसान से नियम, रोशनी का उछलना यानी रिफ्लेक्शन और रोशनी का मुड़ना यानी रिफ्रैक्शन, हमारे लगभग सभी ऑप्टिकल गैजेट्स का आधार है। चश्मे, कैमरे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी प्रकाश के इन्हीं दो बेसिक सिद्धांतों पर ही तो काम करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर प्रकाश हमेशा सिर्फ एक सीधी लाइन में ही चलता और कभी न मुड़ता, तो हमारी दुनिया कितनी अलग होती। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिन पर हम रोज निर्भर रहते हैं, जो प्रकाश के मुड़ने के इस नियम के बिना बन ही नहीं सकती थी? इस पर जरूर सोचिएगा।